शेयर बाजार में आज 20 जनवरी की गिरावट ने कई निवेशकों को डरा दिया। बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1200 अंकों से भी अधिक क्रैश हो गया। निफ्टी ने 25,200 के लेवल को ब्रेक कर दिया। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में बंद हुए। इस गिरावट से निवेशकों को दिन भर में करीब 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, तीसरी तिमाही के मिले जुले नतीजों और ग्लोबल स्तर पर ट्रेड वार की बढ़ती आशंकाओं समेत ऐसे कई कारण रहे जिसने निवेशकों के मनोबल को कमजोर किया है। सेंसेक्स ने पिछले साल 1 दिसंबर को अपना 86,159 का ऑल टाइम हाई छुआ था। तब से अब तक 7 हफ्तों में सेंसेक्स करीब 3800 अंकों का गोता लगा चुका है। सवाल यही है कि आखिर शेयर बाजार में यह गिरावट क्यों जारी है। सेंसेक्स और निफ्टी आज क्यों क्रैश कर गए, आइए इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में आज की भारी गिरावट के पीछे 8 बड़ी वजहें रही। सबसे बड़ी वजह रही ग्लोबल ट्रेड वॉर से जुड़ी चिंताएं। अमेरिका की टैरिफ नीति को लेकर नई अनिश्चितता सामने आने के बाद ग्लोबल बाजारों में रिस्क लेने का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में तेजी और अमेरिका यूरोप के बीच संभावित व्यापार तनाव बढ़ने की आशंकाओं ने ग्लोबल शेयर बाजारों में बिकवाली को हवा दी है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। ट्रंप ने यूरोप के 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% का नया टैरिफ और फ्रांस के वाइन और शैंपेन पर 200% का भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजिस्ट वीके विजय कुमार ने बताया कि अमेरिका और यूरोप के बीच ग्रीनलैंड से जुड़े टैरिफ विवाद पर जब तक स्पष्टता नहीं आती तब तक बाजारों में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। उनके मुताबिक भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दे निकट अवधि में शेयर बाजार की चाल तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। दूसरी बड़ी वजह रही विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी निवेशक पिछले काफी समय से भारतीय शेयर बाजार में अपना निवेश घटा रहे हैं। सोमवार को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 3,262 करोड़ रुपए की निकासी की। जनवरी महीने में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से करीब 29,315 करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली ने पूरे शेयर बाजार पर दबाव बनाए रखा है और घरेलू निवेशकों की खरीदारी को सीमित कर दिया है। गिरावट की तीसरी बड़ी वजह रही दिसंबर तिमाही के मिले जुले नतीजे। तिमाही नतीजों से जुड़े संकेत फिलहाल बाजार को कोई मजबूत दिशा देने में नाकाम रहे हैं। आईटी सेक्टर खासतौर पर दबाव में दिखा। विप्रो के कमजोर आउटलुक के बाद सोमवार को उसके शेयरों में तेज गिरावट आई थी, जिसका असर मंगलवार को भी आईटी शेयरों पर बना रहा। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 1% से भी अधिक गिरकर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले सेक्टोरल इंडेक्स में से एक रहा। वीके विजय कुमार के मुताबिक दिसंबर तिमाही के शुरुआती नतीजों से फिलहाल अर्निंग ग्रोथ में कोई साफ रिकवरी नहीं दिखी है। हालांकि ऑटो सेक्टर के नतीजों के साथ तस्वीर में सुधार आ सकता है। चौथी बड़ी वजह रही कमजोर ग्लोबल संकेत। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख दिखा। साउथ कोरिया का कोस्पी इंडेक्स हरे निशान में रहा, लेकिन जापान का निक्केई 225, संघाई का एसएससी कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स गिरावट में कारोबार करते दिखे। अमेरिकी शेयर बाजार सोमवार को हॉलीडे के चलते बंद रहे, लेकिन 20 जनवरी को वॉल स्ट्रीट फ्यूचर 1% से ज्यादा टूटते नजर आए। इस सबका असर भारतीय शेयरों पर भी दिखा। पांचवी बड़ी वजह रही भारतीय रुपए में कमजोरी। मंगलवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे गिरकर 90.98 पर आ गया। आयातकों की मजबूत डॉलर मांग और लगातार विदेशी निवेशकों की निकासी ने भारतीय करेंसी पर दबाव बनाए रखा है। फॉरेक्स ट्रेडर्स के मुताबिक भू राजनीतिक अनिश्चितता और कमजोर घरेलू शेयर बाजार के कारण रुपए पर दबाव जारी है। छठा रीजन रहा अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले को लेकर अनिश्चितता। निवेशक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। विजय कुमार ने कहा कि अगर फैसला बाजार के अनुमानों के उलट रहा तो इसका असर ग्लोबल और घरेलू दोनों बाजारों की चाल पर दिख सकता है। सातवां रीजन रहा कच्चे तेल की कीमतों में उछाल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव आज मंगलवार को 0.11% बढ़कर $64.01 प्रति बैरल पर पहुंच गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के
के लिए महंगाई और राजकोषीय दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ाती हैं, जिससे शेयर बाजारों पर नेगेटिव असर पड़ता है। आठवां और आखिरी वजह रहा निफ्टी की वीकली एक्सपायरी डे। मंगलवार को निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की वीकली एक्सपायरी होती है। ऐसे दिनों में डेरिवेटिव पोजीशनों की अनवाइंडिंग और रोल ओवर के चलते बाजार में आमतौर पर ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, जिससे इंडेक्स में तेज इंट्राडे मूवमेंट होते हैं। ये थे वो 8 रीजन जिसके चलते आज शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के वीके विजय कुमार का कहना है कि ट्रंप की कारगुजारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय निवेशकों को तुरंत एक्शन लेने के बजाय बदलती स्थितियों पर नजर रखनी चाहिए। अगर इन ग्लोबल घटनाओं की प्रतिक्रिया में मार्केट में तेज गिरावट आती है तो निवेशक धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेट करने की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।